जम्मू में आज ही पता चला मुझे, तो 3 दिन से पता चल रहा था। मेरा नाम पूजा है, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ, स्टेट जम्मू से। तो आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है सभी के सहयोग से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था, और ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह मुझे लोग सम्मानित करेंगे, हार डालेंगे मुझे, और इस तरह से देखने के लिए आएंगे दौड़ दौड़ के। ये कभी सोचा भी नहीं था। और मेरे जो उस्ताद हैं उनकी वजह से आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है, जिन्होंने मुझे ट्रक पे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई और हैवी लाइसेंस भी बनवा के दिया, ट्राई दे के। उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे, अपनी लाखों की गाड़ियां दे के मुझे मतलब प्रैक्टिस करवाई। ऐसे तो लेडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझ पे जिन्होंने भरोसा किया, मैं उनका बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। आज उन्हीं की वजह से मैं ये अपना सपना पूरा कर पाई हूँ। देखो, महिलाएं तो आना चाहती हैं, लेकिन वो शर्माती भी हैं और डरती भी हैं कि समाज क्या बोलेगा, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो मेरा जहाँ तक दिमाग है कि समाज हमें कुछ भी नहीं देने वाला है, खाली बातें ही करेगा समाज। हमें जो करना है अपनी मर्ज़ी से खुलेआम करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के तानों से डरना है। जो मुझे ताने देते थे, मुझे रुलाते भी थे, बहुत कुछ बोलते थे, आज वो देख रहे होंगे मुझे हर जगह, टीवी पे, फेसबुक पे, या कहीं भी। तो आज उनको भी कुछ हैरानी हो रही होगी कि देखो, ये एक लेडी होके इतना बड़ा काम कर रही है और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही है। आज उनको भी खुशी हो रही होगी। जी, मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। तो वो एक छोटा बेटा मेरे साथ ही है इस टाइम। देखो, कोई भी नहीं चाहता, मतलब गांव में कोई भी नहीं चाहता कि हमारी लेडी जो है बाहर जाए, काम करे, कमाने जाए, या इस तरह के काम करे, मतलब लड़कों वाले काम करे। तो मेरा स्टार्टिंग से शौक़ था, और मैंने उनको बोला कि देखना एक दिन मैं बस चलाऊँगी। लेकिन फिर कई बार मुझे भी लगा था कि नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि मुझे गाड़ी कोई देगा नहीं, मैं चलाऊँगी कैसे। तो आज मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ, जिन्होंने इतना हौसला दिखा के मुझे, मेरे पे भरोसा करके मुझे गाड़ी दे दी। शुरुआत मैंने 5-6 साल पहले एक मतलब कभी कभी किसी को बोलना कि मुझे गाड़ी सिखाओ थोड़ी सी, तो कुछ लोग तो आगे से कोई अलग सा रिएक्शन दिखाते थे। कोई बोलता तू ठोक देगी गाड़ी, कौन लगाएगा पैसे गाड़ी पे, जहाँ खुद मर गई। तो बड़ी मुश्किल से ताने सुन के और सहती गई और आगे बढ़ती गई, इस तरह से आज यहाँ तक। लेकिन मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि लेडी भी अपनी एक लाइफ लेके आई है इस दुनिया में, उसको भी पूरा हक है अपनी चॉइस पूरी करने का, खुल के जीने का, और अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी जीने का। ये ना हो कि गुलामी करते करते मर गए। तो अगर हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अगर जब हमें मरना है तो अकेले ही मरना है। जिनकी हम गुलामी कर रहे हैं वो तो हमारे साथ नहीं मरेंगे, हमें तो अकेले ही मरना है। तो अब मेरा यही है कि मैं तो बन गई ड्राइवर, अगर मुझसे किसी को सीखना है तो मैं अपना ट्रक इंस्टीट्यूट खोलूँगी। अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो मैं ट्रक इंस्टीट्यूट खोलूँगी और डबल ब्रेक लगा के मैं सिखाने का काम भी करूँगी। पेरेंट का भी ध्यान रखती हूँ, अपनी मम्मी का भी, अपने सभी परिवार का। कोई परेशानी होती है तो सभी से पहले दौड़ जाती हूँ मैं। तो चाहे कितनी भी दूर से 1000 रुपया किराया लग जाता मेरा जम्मू से घर तक जाने के लिए, लेकिन अगर मेरी किसी भी परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सभी से पहले दौड़ जाती हूँ। देखो, अगर महिलाओं से अगर मैं बोलूँगी कि आप भी आओ, सीखो या चलो मेरी तरह, तो जो उनकी फैमिली होगी वो बोल रहे होंगे कि हमारी ये बहू बेटियों को बिगाड़ रही है। तो अगर किसी फीमेल की मतलब होगी चॉइस सिखाने की अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को, तो वो खुद ही सिखा लेंगे। जी, मैं इतना बोलूँगी। थैंक यू।